हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली टू डेली इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में कि क्या होता है। तो लिसनर्स, इसके फाइनेंस की मीनिंग और कुछ कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग जैसा कि देख सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस encompasses द मैनेजमेंट of financial resources within a business. It involves activities such as budgeting, forecasting, investing, investment analysis and capital management. Here are some key components. बोला गया है बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि जब हम फंड्स का मैनेजमेंट करते हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसी को कहते हैं। ये इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि बजटिंग आता है, फोरकास्टिंग करना आता है, इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करना आता है और कैपिटल का मैनेजमेंट करना आता है। कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो वन बाय वन के बारे में बात कर लेंगे। तो बजटिंग के बारे में दिया गया है, तो बोला गया क्रिएटिंग फाइनेंशियल प्लान्स टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, फोरकास्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड सेट फाइनेंशियल गोल्स। बोला गया ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करता है ताकि हम रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से एलोकेट कर सके, रेवेन्यू को देख सके कितना हमारी इनकम होने वाली है, या एक्सपेंसेस को देख सके कितना खर्चा होने वाला है, और फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सके। दूसरा आता है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर ले, तो इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट टू असेस परफॉर्मेंस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। फाइनेंशियल एनालिसिस में बेसिकली हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, ताकि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, एसेस कर सके और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके। तीसरा आता है हमारा लिसनर्स कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसमें बताया गया है डिटरमाइनिंग द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग टू फंड ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, डेट एंड इक्विटी की मिक्सर को डिटरमाइन करते हैं, और कि बेसिकली हमें कितने फंड ऑपरेशंस की जरूरत है और कैसे हमारा ग्रोथ करेगा, सारी चीजें ये देखते हैं। फिर आता है हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट, तो इसमें आता है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो टू इंश्योर द बिजनेस कैन मीट इन इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। बोला गया है कि कैश फ्लो को हम बेसिकली मॉनिटर करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हम बिजनेस को इंश्योर कर सके कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। फिफ्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो इसमें बेसिकली बताया गया है एनालाइजिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स, एसेट्स और न्यू वेंचर्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए वो होता है कि बेसिकली हम पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सके प्रोजेक्ट्स में, एसेट्स में और नए वेंचर्स में, ताकि हम अपने रिटर्न्स को भी बढ़ा सके, मैक्सिमाइज कर सके। चौथा लास्ट पॉइंट आता है लिसनर्स रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें बताया गया है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल रिस्क। एग्जाम्पल के तौर पे है मार्केट फ्लक्चुएशन, क्रेडिट रिस्क एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट देम। अब बोला गया है कि इसमें आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल रिस्क को, एग्जांपल के तौर पे मार्केट फ्लक्चुएशंस को देखते हैं, क्रेडिट रिस्क को देखते हैं, और एंड बोला गया है कि इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज को, ताकि इनसे हम उबर सके, मिटिगेट कर सके इन सारी चीजों से। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा जो भी चीजें मैंने बताई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।